आज नेमिनाथ के जन कल्याण तब कल्याण के शुभ अवसर पर बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सभी लोग नारकी जीवन, नारकियों का वर्णन, नारकियों की कैसी वेदना, कैसे उनका वहाँ सिस्टम रहता है, वो सब चीज कल पढ़ लिए थे। आज मध्य लोक के बारे में पढ़ रहे हैं। शीतल प्रसाद जी काय का पढ़ रहे हैं? ये मध्य लोक कहाँ, जहाँ हम रहते हैं उसे मनुष्य लोग भी कहते हैं, मध्य लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अड़ाई दीप, मध्य लोक, है ना। ये सब चीजें कौन क्या कैसे हैं उस चीज को समझेंगे। मध्य लोक में जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र कैसे? जैसे एक उदाहरण समझिए, एक चूड़ी बनी, चूड़ी, वो सूखा इलाका है तो बन गया द्वीप। क्या बन गया? जिसे कहते हैं आप टापू, द्वीप बन गया। फिर एक समुद्र आ गया, फिर एक द्वीप आ गया, फिर एक समुद्र आ गया, फिर एक द्वीप आ गया, फिर एक समुद्र आ गया। ऐसे असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यात, संख्या नहीं इतनी है, ठीक है। ऐसा लंबा चलता चला जाता है, ठीक है ना। ऐसे गोल रहता है, गोल। ये देखो हम चित्र बता रहे हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा कैसा है। ये इस प्रकार से समझ में आ गया ना। ये छोटा रूप बताया गया है और वैसे बड़े लेवल में सबके नाम है। मध्य लोक पूर्व पश्चिम एक राजू चौड़ा। कितना? पूर्व और पश्चिम में, और उत्तर दक्षिण 7 राजू विस्तार वाला, यानी 7 राजू चौड़ा। इसमें जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप, लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र, तिरछा फैला होने के कारण इसे त्रिलोक लोक भी कहते हैं। मध्य लोक के बीचों बीच जम्बूद्वीप है। कौन से लोक में? बीचों बीच, जहाँ सुमेरु पर्वत है उसके इस साइड, है ना, इस साइड पीछे में क्या है? जम्बूद्वीप। और यह थाली के आकार के बराबर है। थाली होती है गोल, ऐसा रहता है। उसमें द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र के हिसाब से पूरा घिरा हुआ सुमेरु पर्वत रहता है। पंचमेरु इसी में आते हैं। किसमें आते हैं? पंचमेरु। 5 मेरु कहाँ कहाँ है, कितने बड़े हैं, कैसे हैं, उसका क्या विस्तार है, वो भी इसमें आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे हैं, उसका कैसे कैसे हिसाब किताब है। इसका व्यास विस्तार 1 लाख योजन है। किसका? जम्बूद्वीप का। पहला द्वीप कौन सा? जम्बूद्वीप, जिसमें अपन रह रहे हैं। सुमेरु पर्वत बीच में है, बीचों बीच क्या है? सुमेरु पर्वत। और उसके अगल बगल जो एरिया है, जितना भी द्वीप है, द्वीप, उसे कहते हैं जम्बूद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि बीचों बीच यहाँ पर एक क्या है? जामुन का वृक्ष है। किसका? जैसे आम, नारियल, अशोक के वृक्ष होते हैं, ऐसे जम्बू का वृक्ष है। जब जम्बू का वृक्ष होता है इसलिए उसका जम्बूद्वीप नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? जम्बूद्वीप, ठीक है ना। और 1 लाख योजन का है। कितने? जितना सुमेरु पर्वत है ना ऊंचाई, उतना तो ये चौड़ा है, विस्तार। जैसे कहते हैं ना भारत का विस्तार कितना है, तो बताया जाता 3000 किलोमीटर लंबा चौड़ा। एमपी का बोले इतने 1000 वर्ग फुट। भाई आपका मकान, आपने 40 बाई 40 में मकान बनाया, हिसाब किताब लगाया 1600 वर्ग फुट। तो ऐसे ही 1 लाख योजन वाला है। कितना? 1 लाख। हम पूछेंगे राधेलाल अग्रवाल जी, हम पूछेंगे जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है, तो क्या बोलोगे? 1 लाख योजन। कितना? हाँ। जम्बूद्वीप को घेरे हुए, अब मैंने बताया ना, पहले द्वीप आएगा, फिर कौन सा आएगा? समुद्र, फिर क्या आएगा? द्वीप, फिर क्या आएगा? समुद्र, फिर क्या आएगा? द्वीप, फिर क्या आएगा? समुद्र। ऐसे असंख्यात है। 8वें नंबर का द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जहां अपन लोग जाकर के भगवान की वंदना आराधना करते हैं, है ना। और अंतिम है
उसका नाम भी आ जाएगा। अंतिम कौन सा द्वीप है, कितना लंबा चौड़ा, वहां का वो मगरमच्छ बहुत बड़ा था ना, मगरमच्छ है ना, उसका नाम बताया था ना। और बहुत बड़ी मछली जो 7वें नरक जाती है वो वहीं का जाता है, बहुत हिंसा, महामत्स्य है ना। और कान में उसके मगरमच्छ रहता है, तंदुल मच्छ, तंदुल, उसका नाम क्या है, तंदुल यानी छोटा, ठीक है ना। तो जम्बूद्वीप, मतलब जम्बूद्वीप के बाद कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र। कौन सा समुद्र, पहला कौन सा, हाथ जोड़कर बोलो, जम्बूद्वीप। उसको घेरे हुए कौन सा है, लवण समुद्र। यह चूड़ी के आकार का है, ये भी गोल है, गोल चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है, जैसे बाउंड्री होती है ऐसे ही होता है। इसका योजन कितना, 2, डबल हो गया। हाँ, हर चीज डबल होते जाएगी। अब अभी जम्बूद्वीप कितने योजन का था, समुद्र कितने का हो जाएगा, 2 लाख का। फिर द्वीप आएगा वो 4 लाख का, और फिर समुद्र आएगा वो 8 लाख का, फिर द्वीप आएगा वो 16 लाख का, फिर समुद्र आएगा तो 32 लाख का। ऐसे डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं, लवण समुद्र के बाद घातकी द्वीप आएगा। जैसे जम्बूद्वीप है तो सेकंड नंबर का द्वीप कौन सा, घातकी। कौन सा द्वीप, घातकी। इसका विस्तार 4 लाख योजन है। क्यों है बताओ, क्योंकि समुद्र क्या है, कितना योजन का था, 2 का था, तो ये कितने का हो गया, 4। ऐसे दूना दूना बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। घातकी द्वीप के बाद कालोद समुद्र में आ जाता है। कौन सा समुद्र, कालोद। पहला समुद्र था लवण, अब एक कालोद समुद्र आ जाएगा। कौन सा समुद्र, कालोद। और ये समुद्र कैसा है मालूम है, ये हिंद महासागर, अरब सागर, ये तो कुछ नहीं है इसके नाखून के बराबर। इस समुद्र का बहुत लंबा चौड़ा विशाल है, बहुत जोरदार। अब इसकी सारी डिटेल आएगी इसमें, कितना लंबा चौड़ा, कितना योजन, कितना गहरा, कौन सा पानी, और पर्वत भी जो है ना वो कौन से पर्वत है, रजत के हैं, तांबे के हैं, सोने के पर्वत। क्या, अब सोने के पर्वत का मतलब ये नहीं तुम जाके उखाड़ के ले आओ। जैसे बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, लोहे का पहाड़ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पर लोहा उस पहाड़ में है, वो लोहे का पहाड़ नहीं है। जैसे हीरे की खदान पन्ना है, पर ये नहीं कि पूरा क्षेत्र ही हीरा है, निकलता है वहां से, है ना। ऐसे ही सोना कई जगह है, जैसे वो दक्षिण में है एक खदान, कितने गहरे किलोमीटर तक खोदा गया, उसमें मिट्टी निकलती है, उसको गलाया जाता है, साफ किया जाता है, उसमें से सोना निकलता है। तो ऐसे ही सोने जैसे पर्वत है, स्वर्णमयी, तांबे के, रजत के, अभी आएगा, है ना। तो कालोद समुद्र में आ जाता है, किसको घेर लेता है, वो घातकी खंड को। तो मुझे बताइए, समझिए, उसके बाद लिख लेना, फिर तो आप लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझिए, पहला द्वीप कौन सा, हाथ जोड़कर बोलो, पहला द्वीप जम्बू, वो 1 लाख योजन का। फिर उसके बाद समुद्र आ गया, कौन सा समुद्र, लवण समुद्र, वो कितने योजन का हो गया, वो डबल हो गया। क्या हो गया, अगर ना बता पाओ तो कह दो इससे डबल, 1 की जगह कितना हो गया, 2 हो गया। लवण समुद्र हो गया, फिर कौन सा आ गया, घातकी खंड। कौन सा खंड आ गया, घातकी खंड, वो कितना है, 4 योजन का। उसके बाद फिर समुद्र आ गया 8 योजन का। कितने योजन का, अब आप सोचो, लवण समुद्र 2 योजन का और ये 8 योजन का, यानी कितना विशाल होगा। ये नदी तालाब तो पता ही नहीं चलेगा कहां चलेगी। तो कौन सा समुद्र हो गया, कालोद, कालोद नदी है ना। इसका विस्तार 8 योजन है, कितना, 8। फिर इसके बाद आता है पुष्कर द्वीप। कौन सा द्वीप, पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप समुद्र से घिरा है। अब पुष्कर द्वीप कितने योजन का हो गया, 16 का। कितने का, हाँ। उसके बाद
समुद्र आ गया। उसके बाद वारुणी वर, बोलो वारुणी वर, फिर क्षीर वर, फिर घृत वर, घृत यानी घी, फिर क्षौद्र वर, नंदीश्वर, ये कौन सा है 8वें नंबर का। ये द्वीपों के नाम है, समुद्र के नाम नहीं है। अब आप जोड़ लीजिए, अपन ने पुष्कर द्वीप कितने योजन का पढ़ा, 16 योजन का। तो वारुणी वर कितने का हो गया, क्यों 32 का हो गया, 64 का हो गया। भाई 4 गुना बढ़ेगा ना, डबल ये होगा तो डबल से होगा, तो कितने का हो गया ये 64 का। अब क्षीरवर कितने का हो गया, 256 का हो गया, ठीक है। इसके बाद घृतवर कितने का हो गया, 4 गुना करो 512। अब सोचो कितना विशाल है, 512। उसके बाद रौद्रवर नहीं 2048। और फिर नंदीश्वर द्वीप 8016 योजन विस्तार वाला नंदीश्वर द्वीप होता है, और छोटा सा बना देते हैं 52 चित्तल है। क्या बना देते हैं, अब आप सोच लीजिए 8016 योजन, 8016 योजन। अब आप सोचिए एक योजन 6000 किलोमीटर का, तो कितना विशाल हो गया, कितना लंबा चौड़ा। उसकी मूर्तियां का नाम बताया गया, 108 फुट ऊंची, 500 धनुष ऊंची, कितनी 2000 हाथ। सोचिए कितनी विशाल, और रत्नों की मूर्ति। और कौन से रत्न, हीरा, माणिक, पन्ना, गौमेद, इसकी मूर्तियां। और वहां पर रात और दिन होते ही नहीं, उन मूर्तियों के चमक से इतना तेज होता है कि वहां रात और दिन का कोई भेद नहीं होता। अब इस नंदीश्वर द्वीप के 8वें नंबर के द्वीप में सब लोग जाते हैं और खूब भक्ति आराधना करते हैं। 52 चित्तालय है वहां, कितने, ये 8016 योजन में, कितने। अब सोचो कितने बड़े बड़े चित्तालय होंगे, और कितने देवी देवता आकर वहां भक्ति आराधना करते हैं, ठीक है। नंदीश्वर के बाद वरुण वर नाम का, अब ये कितना हो गया, 8 के 16 तो 32,000, ठीक है। उसके बाद अरुण वर, वरुण के बाद क्या आ गया, अरुण वर। फिर आ गया कुंडल वर, फिर आ गया शंख वर, फिर आ गया रुचकर वर, रुचकर द्वीप है ना, रुचकर द्वीप, भुजंग वर, ये कुशवर, कोच वर आदि। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ठीक है ना। एक समुद्र के क्रम से दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, कितने, हाँ, एक द्वीप हो गया, फिर समुद्र आ गया, फिर एक द्वीप हो गया, फिर एक समुद्र। ये ऐसे पूरा लंबा चौड़ा 1,00,000 योजन, कितने, 1,00,000। ये तो जम्बू द्वीप का आ गया, फिर डबल हो गया। अरे ये 1000 में नहीं है, लाख में है, 8,16,000। 8 लाख फिर ज्यादा हो गया ना, ये ऐसा है ना, हाँ लाख में आएगा, ये फिर करोड़ में आ गया, 8 करोड़ 16 लाख। कितना योजन, 8 करोड़ 16 लाख योजन में। ऐसे विस्तार होता चला जाएगा, क्योंकि वो लाख में था ना, 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है, तो फिर लवण समुद्र कितने का हो गया, 2 लाख का, तो ऐसे लाख में आ गया, सॉरी, है ना। सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप है, कौन सा है, स्वयंभू रमण द्वीप, बोलो, स्वयंभू रमण, सबसे अंतिम। मैं पूछूंगा पहला द्वीप कौन सा, दूसरा, तीसरा, फिर अंतिम, फिर 8वां, ऐसा पूछ सकता हूं, है ना। तो पहले अंतिम द्वीप का नाम स्वयंभू रमण द्वीप, बोलो। अब आप देखिए, जब नंदीश्वर 8,16,000, 8 करोड़ 16 लाख योजन का है, तो स्वयंभू रमण द्वीप कितने करोड़ों का योजन का होगा, कितना विस्तार वाला होगा, ठीक है। और इसमें
जो समुद्र है उसका नाम भी स्वयंभू रमण समुद्र है। ये द्वीप है और वो समुद्र है। सभी द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार का, ऐसे गोल है। कैसे है? गोल है, चारों तरफ से गोल है। पुष्कर द्वीप से लेकर आगे सभी द्वीप समुद्र के नाम भी समान है। मतलब जैसे पुष्कर द्वीप अपन ने पढ़ा ना, उसको पुष्कर समुद्र घिरा हुआ था, द्वीप और समुद्र ये बदलते जाना। ऐसे जैसे वारुणीवर नाम का द्वीप है तो उसके आगे वारुणीवर नाम का समुद्र है। अभी तक चेंज हुए ना, अब वही नाम डबल हो जाएंगे, समुद्र भी वही कहलाएगा और द्वीप भी वही कहलाएगा। पुष्कर द्वीप के आगे समस्त द्वीप समुद्रों का विस्तार पूर्ववर्ती द्वीप समुद्र के विस्तार से दूना दूना है। आचार्य कह रहे हैं जितना इसमें है उससे दूना समुद्र में है, जितना समुद्र में उससे दूना फिर द्वीप में है। ऐसे लास्ट तक स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र ये सब अपने आप में डबल डबल हो जाएंगे। ठीक है ना? इसकी बाकी की गणना और व्यवस्था अपन कल और अच्छे से डिटेल बता देंगे नक्शे के साथ। ठीक है? जब तक के लिए जय बोलिए महावीर भगवान की।